My name is Manur Farid. I am from BS Mathematics Semester 8. I am here to present the topic graph theory. मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको ग्राफ थ्योरी के बारे में बताऊंगी कि ग्राफ थ्योरी हमारे पास एक मैथमेटिक्स की शाख होती है जिसमें हम ग्राफ का मुताला करते हैं. इसको हम डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ भी कर सकते हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैनी अदर फील्ड्स. ठीक है. ग्राफ जो है ना वो टू सेट्स पर कंसिस्ट होता है, सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस. अब वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टिसेस हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं. ठीक है. और जो एजेस होते हैं ना वो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस होती हैं. और ग्राफ थ्योरी में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल ली है, वो मेरी मेंबर है अशमल. वो आपको उसके थ्रू समझाएंगी. उस एग्जांपल का नाम है टू सॉल्व अ क्राइम विद ग्राफ. My name is Ashma Gulzar and I am also from BS Math 8th semester. एंड हम क्योंकि लोग कहते हैं कि मैथ का एडवांटेज क्या है, इस वजह से हमने एक एग्जांपल ऐड किया था कि उनको बता सके कि मैथ डेली लाइफ के अंदर कैसे यूज़ होती है. और हमने उस एग्जांपल में ये कि हमने एक क्राइम को सॉल्व किया है ग्राफ थ्योरी के थ्रू. हमने 3 चोर लिए हैं, उसमें से हमने ढूंढना था कि चोर है, क्योंकि एजेस और वर्टिसेस होते हैं ग्रुप के अंदर, तो हमने उस थ्योरी को यूज़ करके हमने चोर को फाइंड आउट किया. थैंक यू. आप हमारी यूनिवर्सिटी का विजिट करें और आपको होप्स हो कि बहुत अच्छा लगे. Assalamu alaikum everybody. I am Isha Bhatt from BS Mathematics 8th semester. Now today we are present a graph theory in how solve a graph theory in crime. Today I have three thieves in a Alice box and a child. And let's pose A, B and see how we can find the thieves in mathematics department. So we can use how in math in our in graph. And I also we are looking in studying in a superior university. So I have one message to everybody कि आप यहाँ पे एडमिशन लें हमारी सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो मंडी भावलदीन में फर्स्ट यूनिवर्सिटी है. आप यहाँ पे आएँ और यहाँ को विजिट करें. और सबसे अच्छी बात ये है कि हमें यहाँ से आउट ऑफ सिटी नहीं जाना पड़ता. इस ट्रैवलिंग से हम बच सकते हैं. और हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, PhD स्कॉलर टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं. आप सुपीरियर को ज्वाइन. Assalamu alaikum everyone. My name is Sarish Talia and her name is उर्वाइनाथ एंड वी आर फ्रॉम BS मैथ 6th सेमेस्टर. आज हमारा मैथ का सेमिनार हुआ है जिसमें हमने एक मॉडल प्रेजेंट किया है विच नेम इज सीजर साइफर. तो सीजर साइफर हमारे पास सिंपल एक टेक्निक है जिसमें हम डेटा प्रोटेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं. सीजर साइफर में ये होता है कि हम अपने मैसेज को किसी स्पेसिफिक पर्सन तक सेंड करने के लिए हम एज अ सीक्रेट मैसेज उसके कन्वर्ट करते हैं ताकि जिस बंदे के पास हो जाए सिर्फ वही हमारा मैसेज रीड कर सके. अदरवाइज अगर कोई थर्ड पर्सन वो मैसेज रीड कर रहा है तो तब भी उसे पता ना चल सके कि ये मैसेज लिखा हुआ क्या है. तो इस पे शिफ्टिंग टेक्निक यूज होती है. तो इसको सबसे पहले जूलियस सीजर ने यूज किया था. जूलियस सीजर ने अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को मैसेज सेंड करने के लिए ये सीजर साइफर यूज किया था. उसने की 3 यूज की थी. हम 0 to 25 कोई भी की यूज कर सकते हैं बिकॉज वी हैव 26 लेटर्स. अस्सलाम माय नेम इज उम्मे हबीबा. आई एम फ्रॉम BS मैथ 2nd सेमेस्टर. आज हमारा सेमिनार था जिसमें हमने बहुत ज़्यादा मॉडल्स को प्रेजेंट किया. सब सेमेस्टर्स ने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे प्रेजेंट किया. हमारा जो मॉडल था वो पोलिनोमियल फंक्शंस पे था. पोलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी टाइप्स बताई, उसके बाद उसकी हिस्ट्री बताई, उसके बाद उसका जो स्कोप था कि हम रियल लाइफ में कैसे पोलिनोमियल फंक्शंस को यूज़ करते हैं वो सारा हमने मॉडल के थ्रू भी एक्सप्लेन किया और हमने स्लाइड्स के थ्रू भी एक्सप्लेन किया. मॉडल्स के थ्रू हमने वो कुछ चीज़ें बनाई थी, जैसा कि हमने एक ब्रिज बनाया, उसके बाद हमने रोलर कोस्टर बनाया, हमने एक स्क्वायर शेप बनाया. उसके बाद इसमें हमने ये एक्सप्लेन किया कि ब्रिज जो है उसमें पोलिनोमियल फंक्शंस कैसे यूज होते हैं, उसकी आर्क कैसे डिस्क्राइब होती है, आर्क को क्यों यूज करते हैं, ये सब हमने बताया. उसके बाद रोलर कोस्टर में हमने बताया कि रोलर कोस्टर क्योंकि ये एक इंटरटेनमेंट है और पोलिनोमियल फंक्शंस को इंटरटेनमेंट में भी यूज किया जाता है. उसके बाद पोलिनोमियल फंक्शंस जो रोलर कोस्टर में कैसे यूज होती हैं, उसकी जो कर्व्स हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, कर्व्स क्या काम करती हैं और पोलिनोमियल फंक्शंस को कैसे इसमें यूज किया जाता है, ये सब आज हमने एक्सप्लेन किया था अपने स्लाइड्स के थ्रू, अपने मॉडल के थ्रू. और उसके बाद हमने एक एरिया, एक स्क्वायर टाइप बनाया था मॉडल. उसमें हमने बताया था कि जो एरिया होता है स्क्वायर का वो कैसे फाइंड करते हैं और उसमें पोलिनोमियल फंक्शंस का क्या काम है और पोलिनोमियल फंक्शन की कौन सी टाइप उसमें यूज होती है, वो सारा हमने स्लाइड के थ्रू एक्सप्लेन किया. We are from Math 6th semester.
and I am Sadaf Noor from BS Messi. This is our model. It's named Tower of Hunai. Basically Tower of Hunai को हमारे पास इसमें हमारे पास 3 पोल्स होते हैं और डिफरेंट साइज की डिफरेंट डायमीटर की हमारे पास डिस्क होती हैं। अब इसके पीछे ये एक छोटी सी कहानी थी कि हिंदुओं में उनके पास एक टास्क दिया जाता था उनके राहिबों को कि उन्होंने पहले पोल से पोल सी के अंदर हमारे पास सारी डिस्क को मूव करना होता था। अब मूव करने के लिए पीछे हमारे पास उनके रूल्स होते थे। रूल नंबर 1 यही होता था कि टावर ऑफ हुनाई का एट अ टाइम हम एक ही डिस्क को मूव कर सकते हैं और रूल नंबर 2 होता था कि हमने जब इसको मूव किया है स्मॉलर डिस्क के ऊपर हम लार्जर प्लेस नहीं कर सकते। हमारे पास रूल नंबर 2 होता था और रूल नंबर 3 हमारे पास होता था कि हमने एट अ टाइम जो हमारे पास टॉप मोस्ट होती है डिस्क हम वही मूव कर सकते हैं। ये नहीं कि हम नीचे वाली उठा के मूव कर सकते हैं। अब टावर ऑफ हुनाई को उससे रिलेटेड हमारे पास हमारे जो साइंटिस्ट थे फ्रेंच मैथमेटिशियन एडवर्ड लुकस ने 1883 में उसको रिलेट करते हुए हमारे पास एक टावर ऑफ हुनाई के नाम से एक प्रोजेक्ट कब बनाया जिसको हम टावर ऑफ हुनाई कहते हैं। टावर ऑफ हनाई में जो हमारे पास ए है, रॉड ए है, उसको हम सोर्स कहते हैं और जो हमारे पास बी होता है वो हमारे पास हेल्पर के तौर पर इस्तेमाल होता है। जो हमारे पास सी रॉड है उसको हम वो हमारी डेस्टिनेशन होती है, वहां तक हमने ए से हमने तमाम डिस्क को सी पे पहुंचाना होता है। टावर ऑफ हनाई हमें रोजमर्रा जिंदगी में भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। जैसे कि अगर हम बात करें ये जो हमारे पास बी रॉड है, ये एक्सिलरी रॉड है या हेल्पर रॉड है, ये हमें इसकी एग्जांपल अगर हम ले तो ये हमें अगर हमने एक सिटी से दूसरी सिटी पर जाना है तो दरमियान में जो भी स्टेशन आते हैं जैसे वैसे ही हमारे पास बी रॉड जो होता है वो हमारे पास काम करता है और ए से हमने सी पर जाना होता है, यानी हमने सोर्स से अपनी डेस्टिनेशन पर जाना होता है। Myself Hafsa Manzoor from BS Math 8. Myself Binish from BS Math 8 semester. Today I represent the model topics Venn diagrams. History of Venn diagrams. इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वैन जो थे उन्होंने 1880s में इसको सबसे पहले पॉपुलराइज किया था, जबकि इसको बनाने वाले जो मैथमेटिशियन लियोनार्ड आयलर उन्होंने इस तरह की डायग्राम्स को बनाया और उन्होंने इस तरह की डायग्राम्स को बनाया और 1700 में। और ये जो वैन था इसने जस्ट स्टडी किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। इसका टॉपिक जो था वो था लॉजिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे। लॉजिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे इसने अपने मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में सबसे पहले अपनी बुक जो सेट थ्योरी थी उसमें सबसे पहले वेन डायग्राम्स को यूज़ किया था। वेन डायग्राम्स होती क्या है? वेन डायग्राम्स होती हैं हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस होती हैं सेट्स और इनके रिलेशंस की। हम लोग वेन डायग्राम्स हमारे पास पहले सेट्स होते थे हम लिख सकते हैं, लेकिन जब हम लोग वेन डायग्राम के यूज से हम लोग इनकी पिक्चर्स फॉर्म ले सकते हैं, इनको ग्राफ की फॉर्म में डायग्राम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। डायग्राम हम मैथमेटिक्स में यूज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में सेट्स और उनकी रिलेशनशिप को कंपेयर करने के लिए, उनके जूनियर इंटरसेक्शन डिफरेंस उनको कंपेयर करने के लिए, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैथ में यूज करते हैं। हम वेन डायग्राम के जरिए हम आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम I am Mahnoor Fatma from BS Mathematics semester 8. So, आजकल की जनरेशन में मैंने एक चीज़ नोट किया कि मैथ्स का नाम सुनते बच्चों में एक खौफ की लहर दौड़ जाती है। भाई मैथ किसी बला का नाम नहीं है। आई कंप्लीटेड माई 8th सेमेस्टर अल्हम्दुलिल्लाह और देखिए मैं आपके सामने हूँ। इट्स नॉट अ सो मच थिंग कि हम उससे बहुत डरना शुरू कर दें। So if you love to do challenges, if you love to learn new things, you can come and join mathematics department in Superior University Mandi Bahauddin. You didn't find any institution like Superior, so please come and join mathematics. मेरा नाम निम्रा है और मैं बीएस मैथमेटिक्स के सेमेस्टर 2 से हूँ और हमने जो प्रेजेंट किया वो हमारा टॉपिक था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। इसमें हमने बताया कि ग्राफ्स होते क्या हैं, ग्राफ्स की कितनी टाइप्स होती हैं और ग्राफ्स की मेनली हमने एक्सप्लेन किया कि ये जो है कि मैथ यूज़ नहीं होती है, तो मैथ एवरी फील्ड में यूज़ होती है और इसकी हमने एप्लीकेशंस के लिए बताया कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं ग्राफ्स, जैसे बिजनेस में, ट्रांसपोर्टेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में, बायो में, हर जगह यूज़ हो रही है मैथ और ये ग्राफ्स यूज़ हो रहे हैं। ये हमने प्रेजेंट किया और इसके रिलेटेड हमने मॉडल्स बनाए हैं जिनमें हमने शो किया है कि कैसे ग्राफ के जरिए हम न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल डाटा को शो कर सकते हैं।